सुप्रभात बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 हृदय परिवर्तन। मेरे पन्नों में बहुत सफलता प्राप्त करने पर यदि स्वयं पर अभिमान हो जाए तो सफलता की चमक धूमिल हो जाती है। दूसरों को हानि पहुंचाकर प्राप्त की गई जीत असल में जीत नहीं होती। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना और संवेदनशील होना ही असली सफलता है। तो बच्चों, यह पाठ जो है सिकंदर महान के बारे में है। ठीक है, अगर हम बहुत सफलता प्राप्त कर लेते हैं, अगर सफलता प्राप्त करने के बाद हमें खुद पर अभिमान हो जाता है तो यह सफलता क्या है, धूमिल होने लगती है, यानी उसकी चमक जो है कम होने लगती है। तो हमें दूसरों को कभी भी हानि पहुंचाकर सफलता प्राप्त नहीं करनी चाहिए। असली जीत तो वही होती है जो हम निस्वार्थ भाव से, किसी को कष्ट न हो, किसी को कोई पीड़ा न हो, न कोई परेशानी हो, अगर आप वैसे सफलता प्राप्त करेंगे तो वो असली मायने में सफलता होती है। अगर किसी को कष्ट पहुंचाकर, चोट पहुंचाकर, किसी को दुख देकर आप सफल होंगे तो वो सफलता आपकी सफलता नहीं है। तो आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करें और संवेदनशील होना ही असली सफलता है। सिकंदर महान, आइए हम पाठ पढ़ते हैं। सिकंदर महान ने कई युद्ध जीते थे। वह सारे संसार पर विजय प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर महान जो है बहुत बड़ा एक राजा था जो सारे संसार पर, पूरे विश्व पर वह विजय प्राप्त करना चाहता था। वह सोचता था कि मैं पूरे संसार पर मैं राज करूं। बहुत से देशों पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने अपने सेनापतियों को भारत की ओर कूच करने का आदेश दिया। सिकंदर जो है बहुत देशों पर आक्रमण किया और विजय भी प्राप्त की। इस तरह कई राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने भारत की ओर कूच करने का आदेश दिया। अपने सेनापति से कहता है कि आप भारत की ओर प्रस्थान करें। प्राचीन काल में भारतवर्ष सारे संसार में सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध था। पहले प्राचीन काल में, यानी पहले के समय में, हमारा भारतवर्ष, हमारा भारत देश पूरे संसार में सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध था। सिकंदर का आदेश मिलते ही सेनापति ने नक्शे देखे और भारत की ओर कूच कर दिया। जैसे ही सिकंदर महान आदेश देता है कि हम भारत की ओर चलेंगे, भारत पर आक्रमण करेंगे, तो उसका सेनापति तुरंत नक्शा निकालता है और नक्शे पर दिए गए रास्तों को देखते हुए भारत की ओर प्रस्थान कर देता है। विशाल हिमालय की बर्फीली चोटियों को पार कर देश में प्रवेश किया। विशाल हिमालय की बर्फीली चोटियों को पार करते हुए वे भारत देश में प्रवेश किया और सिंधु नदी तक पहुंच गए। वहां जाकर अपने खेमे गाड़ दिए। सिकंदर महान जो है भारत देश में प्रवेश कर लिया और सिंधु नदी तक पहुंच गया और वहां जाकर अपना टेंट हाउस, यानी रहने का जो जगह था, वहां गाड़ दिया। एक दिन सिकंदर अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। एक दिन सिकंदर जो है घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, उसने दूर कहीं आग की लपटें दिखाई दी। वह नज़दीक गया तो जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे दूर कहीं आग की लपटें दिखाई देने लगी। जब वह नज़दीक गया तो कुछ संत सिंधु नदी के तट पर यज्ञ करते दिखाई दिए। एक पेड़ की ओट में वह चुपचाप खड़ा हो गया। सिकंदर जो है चुपचाप एक पेड़ की ओट में खड़ा हो गया और उस यज्ञ करते ब्राह्मणों को देखने लगा। सर्दी का मौसम था। उन संतों ने नाम मात्र के कपड़े पहने हुए थे। सिकंदर को लगा कि सर्दी का मौसम था और संत जो है बिल्कुल नाम मात्र के कपड़े
पहने हुए थे। सिकंदर को लगा कि उनके पास तन ढकने को कपड़े नहीं हैं। उसे उसकी निर्धनता पर दया आने लगी। सिकंदर यह देखकर वो सोचे कि इनके पास तो पहनने के लिए कोई कपड़ा ही नहीं है। उनकी गरीबी को देखकर उसे दया आने लगी। उसने सोचा कि इन नंगे फ़कीरों के लिए कुछ करना चाहिए, और सिकंदर सोचता है कि इन नंगे गरीबों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। रात काफ़ी हो चुकी थी। वह वापस अपने खेमे में गया और उसने प्रधान सेनापति को बुलाकर आदेश दिया कि फौरन कुछ गर्म कपड़ों और कंबलों की व्यवस्था की जाए। मुझे उनकी आवश्यकता है। वो तुरंत अपने वापस खेमे में जाता है, यानी जहाँ वे रुके रहते हैं वहाँ जाता है, और अपने प्रधान सेनापति को बुलाकर आदेश देता है कि मुझे तुरंत कुछ गर्म कपड़े और कंबलों की ज़रूरत है, मेरे लिए व्यवस्था की जाए, मुझे उनकी आवश्यकता है। तो बच्चों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस पाठ के अर्थ को समझें और जानें, इसकी हृदय परिवर्तन कैसे होता है। तो बच्चों, आप इस वीडियो को देखकर, पढ़कर ऑडियो क्लिप ग्रुप में भेजें।